गाइज, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज अबाउट कि दुबई का वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल लैंग्वेज में शेयर करूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जस्ट टू मेंशन दैट मैं अभी अपने दुबई ट्रिप से वापस आई हूँ और लिटरली 1 वीक हो गया है मैं यहाँ पे आई हूँ। और जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रही थी मुझे बहुत डाउट था, मैंने बहुत जगह सर्च किया, यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के मैंने दुबई का वीज़ा अप्लाई किया एंड लिटरली मुझे ये 1 दिन में मिल गया। तो बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है एंड आपको पता है कि कैसे कब क्या करना है। सो गाइज, आई एम एक्साइटेड to do this video for you. So guys, before we start the video, let's understand दुबई के टूरिस्ट वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। तो 3 वीज़ा जनरली होते हैं, 14 डे सिंगल एंट्री वीज़ा, 30 डे सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री वीज़ा और 60 डे मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो ऐसा वीज़ा मिलता है पेपर फॉर्म में, स्टैम्प्ड वीज़ा नहीं है, तो आपको कोई अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करना पड़ेगा या फिर एम्बेसी जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो है टूरिस्ट सिंगल 30 डे वीज़ा सिंगल एंट्री का। सो नाउ दैट यू नो दुबई टूरिस्ट वीज़ा किस टाइप का होता है, लेट अंडरस्टैंड कि आप दुबई का वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके 2 तरीके हैं। आप डायरेक्टली थ्रू एयरलाइन कर सकते हो, जहाँ से आपने टिकट बुक किया है वहाँ पे वीज़ा का ऑप्शन होता है, और सेकंड ऑप्शन होता है कि आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से, ऑथराइज ऑनलाइन पोर्टल से या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर सकते हो। मैंने जो किया था वो मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू किया था क्योंकि मैंने वहाँ से ही अपना रिटर्न टिकट बुक किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी मेक माई ट्रिप के थ्रू करो या कोई भी ट्रस्टेड ऑथराइज जो एजेंट है उसके थ्रू करो, या फिर कहाँ से भी कर सकते हो। इट शुड टेक 3 to 4 days वर्किंग डेज टू गेट अ दुबई वीज़ा। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वैलिड पासपोर्ट जिसका मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नीड रिटर्न एयर टिकट। रिटर्न एयर टिकट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इमिग्रेशन के वक्त भी पूछ सकते हैं एंड तुम्हारा वीज़ा का जो अप्रूवल है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सो मेक श्योर करो आप जो भी टिकट बुक करो तो रिटर्न का करो, ठीक है। उसके बाद यू नीड योर होटल अकोमोडेशन प्रूफ। तो अभी इसमें 2 केस हो सकता है कि अगर आप होटल में रुक रहे हो तो थ्रू आउट जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो वहाँ का अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए। आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के पास रह रहे हो तो उनके एमिरेट्स आईडी और उनका जो एड्रेस प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ, अगर वो रेंटल है तो इजारी डॉक्यूमेंट या फिर टाइटल डीड अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी है, ये मैंडेटरी है। इसके बिना आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि ये सब डॉक्यूमेंट आप हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको एक वीज़ा के स्टैंडर्ड में पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर आप वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हो या एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो मिनिमम ये डॉक्यूमेंट लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन नाउ मेक माई ट्रिप से वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ मेक माई ट्रिप के साइट पे मैं गई, यहाँ पे वीज़ा सेलेक्ट किया, कंट्री UAE आएगा एंड आई एम जस्ट सिलेक्टिंग सम रैंडम डेट, देन सर्च। सो इस वाले पेज पे बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जस्ट सिलेक्ट योर नेम और यू कैन पुट योर इन्फो। रेगुलर वीज़ा मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक अपने को 2 डिफरेंट फ़ोटोज़ चाहिए, एक में नहीं अपलोड होता है। देन वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो ये पर्टिकुलर साइज़ में जो वीज़ा का रहता है। देन रिटर्न फ्लाइट टिकट और यहाँ पे अकोमोडेशन सेलेक्ट करना है जो भी है। ये सब डॉक्यूमेंट भरने के बाद कंटिन्यू सेलेक्ट करो एंड आगे जाके पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यू हैव टू पे इट। उसके बाद यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन ईमेल एंड जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, ई वीज़ा भी आपको ईमेल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक हाउ मच टाइम इट टेक टू गेट द दुबई टूरिस्ट वीज़ा। तो प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है। मुझे
आज तक का सबसे इजीली जो वीज़ा मिला वो दुबई वीज़ा है। तो लिटरली मैंने 26 मई को अप्लाई किया था और 27 मई को मेरा वीज़ा आ गया था। और ये जो मैंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया था वो ऑलमोस्ट मेरे 10 से 15 दिन पहले ट्रैवल डेट जो थी तब किया था। सो कंसिडर करो कि विद इन 1 वीक लाइक 5 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाना चाहिए। इट शुड नॉट टेक मोर देन दैट अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट किए हो तो। सो प्राइजेस जो है वीज़ा एप्लीकेशन के वेरी करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 7,000 इट कैन गो अप टू 11 to 12,000 डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा वीज़ा टाइप सिलेक्ट किया है। टूरिस्ट वीज़ा में भी जो मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। सो गाइस आई जस्ट क्विकली वांट टू टॉक अबाउट इमिग्रेशन। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करूँ नहीं करूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे, बट मेरा इमिग्रेशन जब मैं इंडिया से एग्जिट कर रही थी और मैंने दुबई में एंट्री किया बहुत स्मूथ हुआ। तो बेसिकली प्लीज़ कैरी योर पासपोर्ट। वीज़ा का प्रिंटेड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। रिटर्न टिकट तो एनीवे मैंडेटरी है। मैंने कुछ कैश कैरी किए थे इन केस अगर वहाँ किसी ने पूछे। एंड आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट कि मैं ट्रैवल इंश्योरेंस लूँ या नहीं लूँ। तो मैंने बहुत साइट पर पढ़ा था कि मैंडेटरी है, तो मैंने सेफर साइड मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस भी निकाला था ताकि मुझे इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल लो, क्योंकि कुछ कुछ केस में हो सकता है कि आप वहाँ पे पूछे। बट लिटरली मुझसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी एवरीथिंग इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सम अनदर कंट्री टू अवॉइड इमिग्रेशन के इशू। सो गाइज हमने वीज़ा के बारे में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टाइम उनका प्राइस ये सब डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सिंस एजेंट के थ्रू हम जा रहे हैं तो मेक श्योर करो कि एजेंट ऑथराइज हो, कोई फेक नहीं हो। जो साइट सिक्योर है उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करो, बिकॉज यू आर सबमिटिंग किसी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने फ्रेंड के पास रहने जा रहे हो या रिलेटिव के पास जाने रह रहे हो तो मेक श्योर करो कि ऑथराइज एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल से ही अप्लाई करो। अपार्ट फ्रॉम दैट दुबई का वीज़ा मिलना बहुत इजी है, बट ध्यान में रखो कि दुबई एक स्ट्रिक्ट कंट्री है। तो मेक श्योर करो कि यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन व्हेन यू ट्रैवल। ओवरस्टे बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत बड़ी फाइन लग सकती है। तो जो आपने टाइम डिक्लेयर किया है विद इन उसके टाइम में ही रहो। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बिल्कुल मत रहो, बहुत रिस्की है। सो गाइज आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था अबाउट दुबई डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट में ऐड करो, मैं आंसर करूँगी। एंड दिस इज़ माई क्यूट बुर्ज खलीफा, बहुत प्यारा सा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर दुबई ट्रिप। एंड बहुत अच्छी जगह है, एक बार जाओ तो रिटर्न आने का मन ही नहीं करता। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।